गलती से कुंभावासी अगर विक्की कौशल के साथ काम करे होते है ना, और जैसे उस मूवी में आपको याद आ जाएगा कौन सी मूवी और कौन सा डायलॉग, और पूछा जाता हाउस द जोश, तो क्या बोलते? ईगो सर, एटीट्यूड सर, जलनखोरी सर। हाय सर कभी ना बोलते। अब आज सोच रहे होंगे विक्की कौशल को काहे में याद करें कुंभावासियों में। अरे भैया वो की वजह है, बताएंगे, पूरी बात बताएंगे। काहे याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना याद कर रहे हैं, हरकतों की वजह से ना, वैसे हरकतों की वजह से ना इनका बहुत कुछ नुकसान हो गया है, लेकिन अभी भी जो हाउस द जोश है ना, वो कितना है, एटीट्यूड सर, ईगो सर। खासकर हमारी बड़कन्नी और छटकन्नी का। बग्गा जानता है कि मेरी पास जो बीवी है, मेरी बीवी और हम दोनों, तो हम लोगों को यहाँ से खाना है, कमाना है, ट्रैवलिंग पे भी जाना है। तो अगर ज़्यादा पंगे मैं ले लूँगा ऑडियंस के साथ, तो भाई हमको ना अपना ये जॉब खोए के कुछ दूसरा करना ही पड़ेगा। बग्गा इतना एटीट्यूड में नहीं रहता, लेकिन वो झुठियंका ने जो क्लास लगाई थी सब्सक्राइबर की, झुठियंका के कुछ सब्सक्राइबर झुठियंका ही की क्लास लगाई दिए। और ऐसा नहीं कि ये कोई हेटर्स हैं, उनको लगातार बार बार देखने वाले चंद लोग हैं जिन्होंने भाई कुछ ऐसी क्लास लगाई। और द छुटकन्नी, अरे मतलब छुटकन्नी का नाम कुछ चेंज हुआ है ना, जलनखोर है ना, तो उन पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम झूठियंका जिज्जी के ऊपर चलते हैं। असल में आपको पता है कि झूठियंका जिज्जी झूठ में जीने वाली हैं, झूठ एटीट्यूड में, झूठी शान में कसीदे करती रहती हैं। हालांकि धीरे धीरे देख लो, 3-3 4-4 दिन हो जा रहा है, लेकिन 9,000 तक भी लोग देखने नहीं आ रहा है, तो इससे ज़्यादा का ही बुरा हालत होगा जी। अब हुआ का कि विगत 3 दिन से ना जब व्यूज़ एकदम धड़ाम से हो गए हैं, चलो बग्गी थी तो 11-12-15 हज़ार आ भी जा रहे थे, लेकिन अब 10,000, मतलब 10,000 तक नहीं हो पा रहे हैं 3-3 4-4 दिन में। और उसके बाद फिर भाई साहब ये क्या कर रही हैं, टाइटल थंबनेल ऐसे ऐसे लगा रही हैं कि लोग सोचें कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इनकी इसी चालाकी की वजह से लोगों ने इनको लताड़ लगाई। कहाँ लगाया है वो भी हम आपको बताएंगे। असल में लिखा है किसी ने कि पागल है का, हर वीडियो में या तो नेगेटिव टाइटल, सैड या रोती हुई डीपी है, आपका मेडिटेशन का क्या फ़ायदा। बात तो सही इन्होंने कही कि वैसे आप इतना मेडिटेशन और दुनियादारी के बारे में बोलती रहती हो, लेकिन जब ऐसे मुंह लौकी कद्दू जैसा लटका के ही रखना है, वैसे इसका आंसर सबको पता है। और कहीं ना कहीं दूसरे सब्सक्राइबर ने भी बोल दिया, दीदी तुम्हारा कोई टरू वाला नहीं बचा, लेकिन आपका जो टॉप कमेंट है उस पर टरू वाला लड़ने ना आए तो समझ जाओ अब तो एटीट्यूड और ईगो छोड़ कर तनिक से इधर उधर नज़र मारो, बेहद ज़रूरी है भाई साहब। वरना भाई 2017 की वाईटी की निर्माता निर्देशक ऊना के आसपास एरिया की, उनका का हालात जज्बात ख्यालात आपके आसपास के ब्लॉगर्स को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन आपकी तरह एटीट्यूड नहीं था, आपकी तरह ज़मीन से जुड़े थे। आज भी अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और अच्छा सब्सक्राइबर्स के साथ भी बॉन्ड है। आपकी तरह नहीं कि अगर मुझे कोई बोलेगा तो वो ऐसा है उसको छोड़ो, ऐसे लोगों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और मैं तो सब्सक्राइबर का ये, मैं तो सब्सक्राइबर को वो। तो भैया सब्सक्राइबर्स की वजह से ही आप हैं। खैर जो रिप्लाई किया वो औसम है। रिप्लाई है जी, व्यूज़ के चक्कर में, डॉलर के लालच में ये सब करने को मजबूर कर देता है इन यूट्यूबर्स को। जितना मर्जी मेडिटेशन कर लो, डॉलर के आगे सब बेकार। तो देखिए हम सबको तो पता ही था कि असल में हमारी जिज्जी का ये खेल चल रहा है। अब बताइए दीदी, अभी 1 महीना पहले आप बड़ा ठन में बोल रही थी अगर 5,000 भी आता है, 2,000 भी आता है, इट्स ओके। अरे भैया आपके थंबनेल और आपके टाइटल में तो दिख रहा है इट्स नॉट ओके। का हुआ, डॉलर नहीं बढ़ रहे हैं तो टेंशन हो रहा है? भाई बोलिए बोलिए, मुँह खोलिए। यही दिन के लिए लोग बोल रहे थे कि सब्सक्राइबर्स की कदर कर लीजिए, और जो ये वीडियोस आ रहे हैं इसमें भी सब्सक्राइबर्स को ही मैडम सुना रही हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, ये लोग बेकार होते हैं।
आप कौन होती हैं जज करने वाली? सबके परिवार में कैसे लोग हैं, कैसे कहाँ हैं, उनको पता है कि किसका बोलना है तो किसको कट करना है लाइफ में, किसको ऐड करना है। वाह अरे वाह। वैसे बग्गी को किसको कट करना चाहिए? आपकी भाभी को। आप इधर उधर सबको ज्ञान देती रहती हैं, उसको खुशहाली के लिए कुछ टिप्स दीजिए ना, कि अपनी ससुराल में वो किसको कट कर दें। नहीं नहीं, एक लोग तो कसीदे कढ़ा करती हैं खुशियों के और वो खुश रहती हैं, वो है मम्मी जी। वो छुटकन्नी से दुखी रहती हैं, बहुरिया से खुश रहती हैं। लेकिन उसको कट किसको करना चाहिए? कौन है जो ऐसी हरकतें करता रहता है बग्गी के लाइफ में? आप सबको जवाब पता है, सबका आंसर एक ही है। तो अपनी भाभी को बोलिए ना कि इस प्रकार के जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो कभी खुश नहीं हो सकते, इनको कट मारो अपनी लाइफ से। भाभी से तो कट करवा नहीं रही हो, और बाकी दुनिया भर के लोगों को ज्ञान दे रही हो। कहते हैं ना कि जी दिया तले अंधेरा, तो पहले अपने दिया की तरह उजाला कर लीजिए। और बग्गी को लोग बोल रहे थे कि आपकी बहन जैसी है, वही बहन लगती है, वो नखरीली जड़ीली वो नहीं लगती है बहन। तो अपनी बहन के लिए बताइए कि कौन से नकचढ़ी को वो दूर करे अपनी लाइफ से। खैर, तो लोगों ने भर भर के इनको लिखा है, और इसमें कोई टरू वाला लड़ने नहीं आया। तो सोच लो कि अब टरू वालों की संख्या कम हो रही है। जैसे कोरोना के मरीजों की, वैसे भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे गोले पे दोबारा से कोरोना नामक भयंकर बीमारी ना ही आए, क्योंकि 2-3 लहरों में न जाने कितने लोग बह गए और कितने लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया। फिलहाल आपका क्या होगा जनाबे अली, तो थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि भाई साहब आपकी नैया डावाडोल हो रही है। अब इसमें कहीं हिचकोले न लेने लगे, है ना? बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे टाइटल होने के बाद भी ना तुम्हारे घर में 24 घंटे मटर पनीर खासकर पनीर घर होते हो भाई भाभी, तो लास्ट डे पनीर बना के विदा करती, लेकिन तब तक तुमने तरोई खिलाई थी, हैं? अब बेचारा उसने खाने को मना कर दिया, बाहर जाके उसने खाया। पनीर सिर्फ तुम्हारे लिए होता है क्या? ओ माय गॉड। वैसे कल दीदी जब पनीर बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये सवाल जनता पूछ सकती है, मतलब जितना लोग देख रहे हैं। अब बताइए जी, बात तो सही है, इन्होंने लिखी है कि भैया पनीर आप खुद खाओ। और अब मतलब इसमें पूछने का कोई ज़रूरत नहीं था। बग्गी से अगर पूछोगी तो वो तो वही कहेगी कि दीदी के लिए जो आसान हो। वो थोड़ी ना सोचेगी कि नहीं दीदी मैं तो पनीर खाऊंगी, मैं तो बर्गर खाऊंगी, मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगी, ऐसा कुछ बोलेगी नहीं जी। वो तो अपने पति से बोलती है, कई बार वो खिलाता है, कई बार वो कन्नी काट जाता है ना? तो बात तो सही इन्होंने कही है। आप और परेतिन दीदी के ब्लॉग इतने डिप्रेसिव क्यों होते हैं? हाय दैया रे दैया, बहुत सही लिखा है किसी सब्सक्राइबर ने। दूसरे यूट्यूबर्स इतना हैपनिंग चीज़ें करते हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यू, कॉस्मेटिक के रिव्यू, आप दोनों बस थोड़ा कंटेंट में एफर्ट नहीं डालती हैं। नेगेटिविटी की दुकान खोल के ये लोग तो बैठे हैं। बहुत सही कह रही हो आप दीदी, एक भी टरू वाला नहीं आया है। लो जी, लग रहा है टरू वालों को भी लग रहा है कि तुम ना नेगेटिविटी की दुकान हो। वैसे दीदी इस वीडियो में दूसरों को ज्ञान दे रही हैं कि कैसे लोगों को लाइफ से कट करना चाहिए, कैसे लोग बेकार ही होते हैं, इनका तुम्हारे जीवन में कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट आए हैं, वैसे व्यूज़ तो इनके 9482 आए हैं, लेकिन जो इस पर कमेंट है वो 42 आए हैं। 9000 के हिसाब से कमेंट तो बहुत ही कम है। अब ये हेल्ड फॉर रिव्यू लगा रही हैं या मतलब इतने लोग कमेंट ही कर रहे हैं? हम मान लेते हैं भाई कि इतने कर रहे होंगे, काश कि लोगों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। तो भाई सच्चाइयाँ तो सबके सामने ला के रख दी हैं सब्सक्राइबर ना। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या दीदी। जो बचे कुचे भी लोग हैं जिनके ऊपर तुम ऐठन और एटीट्यूड मारती रहती हो, वो भी तुम्हें बहुत जल्द टाटा बाय बाय गुड बाय कहने वाले हैं। और यही सारे कुंभावासियों के साथ, अगर बग्गा बग्गी ने किसी को वैल्यू कर लिया सब्सक्राइबर्स को और अपनी हरकतों को सुधार लिया, तो एक बार बग्गी को देखने तो लोग आ जाएंगे। लेकिन झुठियंका जिज्जी को, जिनका ईगो एटीट्यूड हाई सर, उसमें भी नहीं आएंगे। और उधर नकचड़ी से तो लोग ना बिल्कुल ही परेशान हैं। तो बस नकचड़ी को भी लोग क्यों देखने आते हैं पता है? पति को कंटेंट बना के जो रखी है, कागजी पति, आई एम सॉरी, कागजी पति को कंटेंट बना के रखी है,
तो थोड़ा मोड़ा लोग इसलिए आ जाते हैं जब ऐसा कुछ टाइटल डालते ससुराल के रिगार्डिंग या किसी और के रिगार्डिंग, तो लोगों को लगता है अच्छा ससुराल वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ, अच्छा भाभी को कुछ सुनाई है क्या। यो उनका नौटंकी ड्रामा। बाकी उनके पास भी ना, अगर तुम सोचो कि उनके पास किसी प्रकार का कोई कंटेंट बचा है तो ना को उनके पास कोनो कंटेंट नहीं है। बस मुहैया उठा के चली आती हैं, 2-4 दिन भाभी के साथ बॉन्ड दिखाती हैं, तीसरे चौथे दिन उनका ईगो हाई हो जाता है। भाभी के द्वारा कोई भी बात कोई भी एक्ट किया इनके दिल जिगर किडनी में चुभ जाता है। मे भी अब तक चुभ चुका हो, नहीं चुभा होगा तो 1-2 दिन में चुभ जाएगा, क्योंकि हमारी दीदी अपने ऊपर किसी को नहीं देख सकते। अरे अपना घर खराब कर लिया, वहाँ तक तो देखा नहीं, तो भाभी कौन सा खेत का मूली बथुआ है भाई साहब, हैं। तो अगर मैं सच्चाई की बात करूँ तो दर्शकों, यहाँ पर लोगों ने भर भर के लिख दिया है कि भाई साहब तुम जो कर रही हो ना, लोगों को समझ में आ रहा है और अब तुम अपने आप को बदल लो, वरना लोग तो बदल रहे ही हैं। क्या पता कि भाई साहब कब हालात जज्बात बदल जाएं। खैर अब आते हैं थोड़ा सा किस पे, हमारी नक्चड़ी पे, क्योंकि नक्चड़ी के द्वारा जो कल झूठ बोला गया उस पर तो लोगों ने भर भर के मज़े लिए हैं। मम्मी जी ने बनवाया है, हाँ मम्मी जी का इतना पेंशन भी था, इतना बचाए भी रखी थी मम्मी जी ने, इतने पैसा में सबका पालन पोषण भी कर दिया, सबका शादी ब्याह भी कर दिया, क्योंकि भाई दीदी की शादी भी तो मम्मी जी ने ही करी है, बग्गा की भी शादी तो मम्मी जी ने ही करी है। मम्मी जी आपका नौकरी कौन सा था, मतलब थोड़ा सा तो बताइए। मम्मी का जो नौकरी था नगर निगम में नहीं जी, बस परिवहन आरटीओ विभाग में था ना। तो अगर आप बस में थी, जो कि आप, मुझे पता है अगर आप फोर्थ कर्मचारी तो थी नहीं, तो शायद फाइल वाइल का कुछ काम करती थी मम्मी जी। अगर उतना भी देखा जाए तो डिपेंड करता है कि भाई कितना साल हो गया काम करते हुए, तो भी मम्मी जी की जो सैलरी होगी 50-60 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा नहीं ना होगी, बढ़ते बढ़ते अगर बढ़ भी गई होगी। मम्मी ने घर भी बनवाया, ऊपर जो घर बना है 15-20 लाख से कम नहीं लगा है, ठीक है। आजकल हर चीज़ महंगा हो गया, कुछ है अभी 1 साल भी नहीं हुए बग्गा का शादी किया है, 3-4 साल पहले दीदी की शादी हुई थी। बीच बीच में घर के क्रियाकलाप होते हैं। ट्रैक्टर तो चलो मान लेते हैं कि लोन से आवा, सेकेंड हैंड गाड़ी मम्मी जी ने खरीदवाई थी। मम्मी जी आपके पास तो लग रहा है कुबेर का धन वन है, मतलब कुछ है काजी, हमको भी थोड़ा बता दीजिए। वाह अरे वाह, अरे छटकन्नी जी तनिक से सोच समझ के बोली होती कि मम्मी जी को इतना पैसा कहाँ से मिलेगा। आपने तो झूठ बोल दिया अपने परिवार वालों के नंबर बनाने के लिए, या फिर अंकुश अग्निहोत्री को या कोर्ट कचहरी की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि हम जी गरीब हैं, हम जी कुछ करते नहीं हैं। वैसे हम जी इसीलिए डेली वीडियोस नहीं बना रही, वरना तुमको क्या लगता है कि हमारी दीदी वीडियोस नहीं बना सकती। ऑफ कोर्स बना सकती है, लेकिन उसको अपनी इनकम कम दिखानी है, गुजारा भत्ता के लिए, मेंटेनेंस के लिए इनकम कम दिखानी पड़ेंगे ना, क्योंकि इनकम तो कोई भी चेक कर सकता है, भले ये बैंक डॉक्यूमेंट दें या ना दें। अगर जज साहब भी चाहेंगे तो गूगल करके पता कर लेंगे कि भैया हमारी जिज्जी की यूट्यूब इनकम कितनी है। तो इसी तरीके से यूट्यूब इनकम घटाई जा सकती है। 5-6 दिन में एक बार आ जाओ यूट्यूब पे, मतलब खाने कमाने भर का निकल आवे, 50 हज़ार 55 हज़ार 40 हज़ार, इसी में हमारी जिज्जी गुजारा भत्ता कर लेगी। एक बार अगर मेंटेनेंस बंद जाए फिर देखो हमारी जिज्जी का, भाई डेली वीडियोस आएंगे, कहो एक दिन में 2-2 आ जाएं। तो यहाँ पर गेम खेले जा रहे हैं। हमारी नक चढ़ी जिज्जी ने ना, जो कहते हैं कि बेचारी बोली है, इसका हर किसी ने मिसयूज किया है, चाहे भाभी हों, चाहे जो है मम्मी जी हों, चाहे झूठी अंका हो, भोली नहीं है जी। भोली होती तो इतना बड़ा गेम प्लान कर पाती। आप लोग एक बार ना कर पाओगे, पर हमारी जिज्जी ने कर लिया है। वैसे दर्शकों, टरू वालों ने फिर से एक इच्छा जाहिर करी है कि दीदी प्लीज़ ना, तुम और दुपट्टा दोनों मिलकर मतलब ननंद भाभी वीडियो बनाया करो, इससे तुम्हारे चैनल में ग्रो होगा और हमें देखने में भी अच्छा लगता है ननंद भाभी। तो दीदी ने पुराना जवाब फिर से चिपका दिया कि नहीं जी, वी आर अवर ओन चैनल्स, भैया रे भैया, इनके खुद के चैनल्स हैं, तो हम कैसे एक साथ कर सकते हैं। दीदी उसने ये नहीं कहा कि दोनों लोग एक के साथ कैमरा चलाओ, उसने कहा है कि साथ में बनाया करो,
कभी वो आपके साथ कुछ बातचीत कर ले, कुछ एक्टिविटी। अच्छा, एक्टिविटी तो आप लोग करते नहीं, सिर्फ मुँह चलाते हो। तो उसने ये कहा था, ना कि ये कहा था कि एक एक कंटेंट एक एक टाइम पे दोनों लोग बनाओ। अरे जलनखोर जिज्जी, लग रहा कुछ ऐठन एटीट्यूड वाली बात आ ही गई है। का भाभी से कुछ होएगा? अब बहन तो तुम साथ में गए थे स्मार्ट बाजार, और अब लग रहा है कि लो भाई साहब ईगो हर्ट होएगा। और टरू वाले भी कम नहीं हैं, एक साथ मिलकर बनाएंगे तो सेम हो जाएगा ना, दो लोगों का ब्लॉग कौन देखेगा? अरे टरू वालों, नाच पीटो, थोड़ा बुद्धि विवेक यूज़ करो। दीदी जैसा काहे सोचते हो? का ही बताऊँ। अरे भाई, दो ही लोग अलग अलग टाइम पे अपना वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसा कैसा दीदी अपना योगदान दे देगी? तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। अब बग्गी के दम पे दीदी के व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग कहेंगे तो दीदी को हमरे अठन आ जाएगा। तो मैं यूट्यूब की निर्माता निर्देशक, जिसने ऊना में यूट्यूब लाया था 2017 में, उसकी छोटी बहन हूँ। मैं कल की आई लड़की की वजह से अपने व्यूज़ क्यों लूँ? हाँ, मैं मिट जाऊँ, मैं 0 व्यूज़ पे आ जाऊँ, पर मैं बग्गी का नहीं लूँगी। वो तो कभी कभार प्यार मोहब्बत के चक्कर में मैं आ जाती हूँ, दिखा देती हूँ। तो भाई लोगों ने भर भर के इनको जो है कमेंट करे हैं, दीदी भी रिप्लाई करने लग गई हैं। काहे की भाई अब देखिए व्यूज़ गिर गए हैं इनकी हरकतों की तरह, मरता कहाँ ना करता। तो जाहिर सी बात है, पर एक दिन आप ना, अच्छा जी, हेल्थ के लिए बता रही, अवोकाडो खाया करो, बहुत अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं। और डार्क ब्राउन कलर का जो होता है उसमें ये वो फलाना। ओके, आई विल ट्राई। अरे दीदी कितना महंगा फल है, 150-200 रुपये का 1-2 मिलता है, कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगी? अभी अब 15 दिन में एक हेल्पर बुला रही थी, डेली के लिए का हेल्पर तक अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, अब अवोकाडो खाएंगी? हाय दैया रे दैया। जमा पूजिए वही बहुत है। काश के घर तो मम्मी जी ने बनाया है। चल झूठी। चलिए जी दर्शकों, तो आज का सवाल ये है जाते जाते कि मम्मी के पास क्या कोई कुबेर खजाना है, या फिर जिन वाला दिया निकल गया है कि मम्मी जी रगड़ती हैं। कभी जब 16-20 लाख की ज़रूरत होती है तो निकाल लेती हैं, फिर बच्चे की शादी भी कर देती हैं, दीदी की भी शादी कर देती हैं, घर के क्रियाकलापों में भी हिस्सा लेती रहती हैं, और समय समय पर बैंक से पैसा भी निकालने जाती हैं बग्गे के साथ। आपको क्या लगता है, क्या बिल्कुल झूठी बात कही है? किसने? ऑफ कोर्स वन ओनली झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन, जिसका नाम है नकचड़ी जलनखोर। जो भी रखना है वो रख सकते हो। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा प्लीज़।